हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड 8 का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें हम जो हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर है उसको कवर करेंगे। अल्टीट्यूड्स एंड मीडियन उसका नाम है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको ये काम में आएंगे। उसके बाद अब क्या करते हैं, शुरुआत अल्टीट्यूड एंड मीडियन। अल्टीट्यूड एंड मीडियन जनरली डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। ये ज्योमेट्री की ही शुरुआत है। ज्योमेट्री में जब डायग्राम्स वगैरह आते हैं उसकी ये शुरुआत है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो आपका जो डर है अल्टीट्यूड मीडियन का वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के ये जो कॉर्नर्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ए, बी और सी वर्टेक्स बोलते हैं। तो मान लो ये ए में से आपने वर्टेक्स ले लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड में, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड बोलेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। तो इसी तरह से आप तीनों भी इसमें अल्टीट्यूड डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको डेफिनेशन के जरिए समझते हैं कि कैसा है। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन अपोजिट साइड। यहाँ तक की इसकी डेफिनेशन है। इसे हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड कहेंगे। इसकी डायग्राम भी देख लीजिए। जैसे कि ये ट्रायंगल है तो ये हो गया आपका अल्टीट्यूड। ठीक है, ये हो गया इधर अल्टीट्यूड। तो इसी तरह की डायग्राम निकाल लीजिए और आपके नोट्स में या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब अल्टीट्यूड कैसे निकालना है मैंने तो बता दिया है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसमें से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर किस से ड्रॉ करोगे, तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको सेट स्क्वायर रखना है। मान लो एक्स से आपको परपेंडिकुलर डालना है तो इस तरह से आपको सेट स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर निकल जाएगा। फिर इधर से एक लाइन खींच देनी है यहाँ पे, तो इधर एक क्या आ जाएगा, आपका अल्टीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, अल्टीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से होता है। मान लो अब एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक ट्रायंगल था, आपने तीनों भी वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड डाल दिए है, 3 अल्टीट्यूड। फिर आपको क्या हुआ कि एक बीच में एक पॉइंट मिल गया और उसको आपने नाम दे दिया ओ। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो इसका नाम होता है, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तीनों भी वर्टेक्स से आपने अल्टीट्यूड डालने के बाद जो पॉइंट आपको मिलता है कॉमन वाला, तो उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इट इज डिनोटेड बाय लेटर ओ। ठीक है, तो ये ऑर्थो सेंटर है ना, ये वैरी होते रहता है। अगर जैसे आपका ट्रायंगल है, कई बार अंदर आएगा, कई बार बाहर आएगा। ऑर्थो सेंटर ऐसा गारंटेड नहीं है कि ये ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे वाले जो है वो देख लीजिए, कौन से ट्रायंगल में अंदर आता है, कौन से ट्रायंगल में वर्टेक्स के ऊपर आता है और कौन से ट्रायंगल में बाहर आता है। तो इसको आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब मैं एक 1 स्टार मार्क करके देता हूँ। और ये पॉइंट्स जो है इसको आप 2 स्टार करके मार्क कर दीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो वर्टेक्स है ना उसके ऊपर ही आपका ऑर्थो सेंटर आएगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्टूस एंगल है तो वो जो ऑर्थो सेंटर है वो एक्सट्रे ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के बाहर आएगा। ठीक है, और जो अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए ट्रायंगल के अंदर आता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, आपकी बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मीडियन। जैसे आपने ऑर्थो सॉरी अल्टीट्यूड डाला था, तो अल्टीट्यूड में आपने क्या किया था, ट्रायंगल में आपने परपेंडिकुलर डाला था वर्टेक्स से। तो इसमें क्या करना है, आपको लाइन तो खींचनी है लेकिन वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर नहीं, जस्ट अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक की आपको लाइन खींचनी है। जैसे कि मान लो ऐसे आपका ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो यहाँ से आपको लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचनी है तो आपने पिछली बार क्या किया था, परपेंडिकुलर डाला था। लेकिन अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मिड पॉइंट निकालने के बाद यहाँ से लाइन यहाँ तक के ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो वो परपेंडिकुलर आएगा या नहीं आएगा ये तो डिपेंड करेगा ट्रायंगल के ऊपर, लेकिन वो परपेंडिकुलर आएगा ही ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर किस केस में आएगा, अगर वो अल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर आएगा। तो इसकी डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से इसकी डायग्राम आएगी। तो देखिए यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर या राइट एंगल ट्रायंगल का कोई सिंबल नहीं है। तो
इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। अगर ये स्ट्रेट होता तो इसमें थोड़ा सा 90 डिग्री का एक सिंबल आता है। ये दो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों भी डिस्टेंस सेम है, मतलब एच डी इक्वल्स टू डी सी है। ठीक है, एच डी इक्वल्स टू डी सी है। इसी का मतलब ये जो डी पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है। डी पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है। और ये जो लाइन एफ डी है ये क्या है, मेडियन है। ये जो लाइन एफ डी है ये क्या है, मेडियन है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे आपने वर्टेक्स में से अल्टीट्यूड डाला था तीनों भी साइड में से, तीनों भी वर्टेक्स में से, तो आपको क्या मिला था, ऑर्थो सेंटर। उसी तरह से अगर आपने तीनों भी साइड में से, तीनों भी वर्टेक्स में से, ये तीनों भी वर्टेक्स में से अगर आपने मीडियन डाल दिया तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है आपको जी। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मेड बाय मीडियन। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मेड बाय मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और इसे किससे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो कैसे करोगे, तो मैं इसको सिंपल करके दिखाता हूँ। ये लीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और आपको ए से, अगर ए से एक मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जियोमेट्रिक जो आपका बॉक्स है उसमें से कंपास को निकालना पड़ेगा। उसमें पेंसिल डाल के आपको क्या करना पड़ेगा, मेटेलिक निप यहाँ पे रख के एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, एक नीचे करना पड़ेगा। फिर मेटेलिक निप यहाँ पे रखिए और एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कीजिए और इस साइड को बाइसेक्ट कर दीजिए इस तरह से। ये हो गई बाइसेक्ट। मान लो अभी अभी फिलहाल तो ये हाफ में नहीं हुई है क्योंकि मैंने ये रफ किया है। तो आप जैसे ही करोगे तो आपको एग्जैक्ट ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम आएगा। फिर आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपको वर्टेक्स ए से यहाँ तक के इसको लाइन खींचनी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह से आपको तीनों में ऐसे लाइन खींचनी है मिड पॉइंट के ऊपर। फिर आपको ये पॉइंट कॉमन पॉइंट मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाई है इस तरह से। ठीक है, तो इतना सिंपल था ये। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है उसमें आपको क्या कवर करके मिलेगा, जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 है, इसके सभी के सभी आंसर मिल जाएंगे। 1 बाय 1 करके वीडियोज आएंगे और सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए काम में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।